डॉक्टर साहब मेरी कल एक बंदे से बात हो रही थी बाहर ऐसे ही जनरल पब्लिक में, तो मैंने कहा जी बड़ा गवर्नमेंट का आपके ऊपर बड़ा फोकस है, तो कहता है सर जी फोकस नहीं है, ये तो ठोकस कहलाता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या जुमला वो आगे से दे रहा है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि इतनी महंगाई या इन्फ्लेशन हाई होने के बाद, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी के बाद मजीद कोई चीज़ें बढ़ाने की बनती है जुस्तजू, या कोई कसर बाकी रहती है, या बढ़ानी चाहिए और अभी भी हमें ये क्लेम करना चाहिए कि नहीं हम दूसरे ममालिक से तो कम बढ़ा रहे हैं वो चीज़ें? देखिए, अगस्त 2018 में पीटीआई की हुकूमत आई थी, चौथा साल है, अब ये चौथा साल है। अभी आलिया साहिबा ने 3 जुमलात दोहराए हैं, वो मैं समझ रहा हूँ। चौथा साल है पीटीआई हुकूमत का और हमें ये बताया जा रहा है कि हुकूमत ने ज़राअत तबाह कर दी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये किस हुकूमत के मतलब कह रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आटे की फसल तबाह कर दी, हुकूमत ने गन्ने की फसल तबाह कर दी। तो ये चौथे साल में पीटीआई का हुकूमत है और हमें ये बताया जा रहा है कि हुकूमत ने ये 3 चीजें तबाह कर दी। तो ये किस हुकूमत की बात की जा रही? जी आलिया साहिबा, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू इट मैम? मैं जवाब दे दूं? मुझे बड़ी खुशी हुई है फ़ारूक साहब ने मेरे से ये सवाल किया है। मैं ज़रा सारा डेटा बता दूं। हम बात कर रहे थे कि जब हम आए थे तो गंदम का क्या था। आज आपको भी पता है कि सरप्लस गंदम है, आज शुगर केन आपकी सरप्लस है, आज वो जो कॉटन की फसल बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, आज माशाल्लाह से कॉटन हमारे पिछले टारगेट से भी ज़्यादा है। यही हाल हमारे राइस और मकई का है। मैंने जो बात की थी, मैं जुमला रिपीट कर देती हूँ। पाकिस्तान जो था हमें फूड इंपोर्ट करने में मिला था और इंशाअल्लाह ताला जब हम 5 साल बाद यहाँ पर नेक्स्ट इलेक्शन में जाएंगे तो हम एटलीस्ट पाकिस्तान को खाने के लिए सफिशिएंट करके जाएंगे। यही बात मैं बार बार करना चाहती थी। मैं कल भी एक डेटा देख रही थी और मैंने जब उस डेटा को देखा तो मुझे अफसोस इस चीज़ का नहीं हुआ, मुझे अफसोस इस चीज़ का हुआ कि हम इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी किससे कहते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ये होती है कि शुगर की प्रोडक्शन यानी शुगर केन लोगों ने, हमारे फार्मर्स ने गन्ना उगाना छोड़ दिया था। क्यों गन्ना उगाना छोड़ दिया था? क्योंकि उनको जो कॉस्ट मिलती थी वो 120 रुपए या 130 रुपए मिलती थी। आज की हुकूमत में उनको जो प्राइस मिल रही है वो 230 से 250 की मिल रही है और इन टाइम मिल रही है। इसलिए शुगर केन की प्रोडक्शन पिछले इस मतलब लोगों ने लगाना शॉर्ट है हमारे पास, उसकी प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होगी। सेम हाल सर, एक सेकंड ये देखें, एक मिनट, एक फार्मर से पूछे कि एक फसल लगने में कितना टाइम लगता है और एग्रीकल्चर जिसे 70 साल में तबाह कर दिया गया हो, उसके बाद भी अगर हम 5 साल के बाद अपने मुल्क को फूड सफिशिएंट करके जाते तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक तारीखी कामयाबी होगी। कम से कम अगर हम इंशाअल्लाह ताला तो अगले 5 साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हमारी दुआ है, हमारी दुआ है, अल्लाह आपको मौका दे, अल्लाह आपको मौका दे। मैं डॉक्टर साहब से कमेंट कर दूं, देखिए आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, इस पे उनका जवाब लेना है। सर मुझे बात नहीं, मुझे 2-3 बातें जो क्लियर करनी है मैं पहले भी करना चाहती। बिजली के प्राइसेस पे हम ये तो कह देते हैं कि फ्यूल एडजस्टमेंट पे प्राइसेस बढ़ गए, लेकिन हम ये नहीं बताते कि 200 से कम यूनिट वाले का हमने एक जिसे कह लेना पेनी भी नहीं बढ़ाया होता उसके बिल के अंदर। तो हम ना सिर्फ 31,000 से कम वाली तनख्वाह वाले को आटे, चीनी और घी के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, बल्कि आटे, दालें और घी के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, बल्कि बिजली के बिल भी हम उनके लिए नहीं बढ़ा रहे। और गैस तो हमने 2019 से बढ़ाई ही नहीं है। और जब बात कर रहे थे जनरल साहब कि एक्सपोर्ट बढ़ती है, जिनको फायदा होता है, ऑटो सेक्टर बढ़ता है या मोबाइल के यूनिट, सर इन्वेस्टमेंट आ रही है, 21 यूनिट्स ऑटोमोबाइल के लग रहे हैं तो 25,000 टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 100 अरब आ रहे, तो जॉब क्रिएशन है। डॉक्टर साहब योर कमेंट सर, इधर तो सब अच्छा है, मैं तो बड़ी खुश होता हूं अगर इस तरह वाकई फिगर्स ऐसे हैं तो प्लीज योर कमेंट सर। जी, बरतानिया का अखबार है गार्डियन, उसने कराची के बहुत सारे लोगों को कवर दिया है। एक असदुल्ला साहब हैं जो 27 साल का बच्चा है, पुराने जूते बेचा करता था, उसके वालिदैन जो हैं वो कोयटा में रहते हैं, वो आमदन नहीं कमा पा रहा था, उसने अपने आप को आग लगाई है कराची में। यहाँ पे लोग खुदकशियां कर रहे हैं, उनके पास पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं। 125 किलो आटा जो है वो एक पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा मर्द और औरत सालाना इस्तेमाल कर रहा है।
औसतन आमदन 16,000 रुपए की आ रही है। हालात बहुत बुरे हैं, लोगों की चीखें पहले निकल गई थी, कमर उससे पहले टूट गई थी और महंगाई चढ़ती चली जा रही। तो खुदाया मुझे अफसोस इस चीज का होता है कि अगर हुकूमत के जो तर्जुमान हैं उनको एहसास नहीं है इस चीज का, तो इसका मतलब है कि कोई पॉलिसी बनने वाली नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, उनको किसी किस्म की पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हालात पाकिस्तानी के ऊपर नहीं है। यहाँ पे मुझे महसूस ये होता है कि अगर टॉप मार्क्स देने हैं आपने इस हुकूमत को, तो वो टॉप मार्क्स उसको मिलते हैं टीवी के ऊपर, टीवी टॉक शोज के हवाले से, ट्विटर के हवाले से, फेसबुक के हवाले से। लेकिन अगर आप महंगाई की बात करें तो कोई 0/0 पॉलिसी है। अगर रुपये डॉलर की जो डिवैल्यूएशन हो रही है उसके ऊपर हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है। अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज 1000-2000 अरब का सालाना। डॉक्टर साहब, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। बड़ी जबरदस्त आपने बात की। एक क्विक कमेंट मैं आलिया साहिबा से ले लूं। आलिया साहिबा, क्विक कमेंट प्लीज। जी, आप इशारा कर रही थी। सर, क्विक कमेंट जो है मैं उस वक्त फिगर्स भी देना चाहती थी। एग्रीकल्चर में जो शुगर केन की ग्रोथ 25%, कॉटन की ग्रोथ 60%, राइस की ग्रोथ 18%, मेज की ग्रोथ 18%। मैंने इसलिए फिगर्स दिए हैं कि फरूख सलीम साहब मौजूद हैं। फिर ILO का एक डेटा है जिसमें उन्होंने पैसिफिक कंट्रीज और एशिया के कंट्रीज में उन्होंने इतना कहा है कि यहाँ पर आपकी जो जिसे कहते हैं ना परचेजिंग पावर कितनी है। तो कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान की परचेजिंग पावर $491 है, जबकि इंडिया के $215 है और बांग्लादेश की $48 है। यानी जब ये हमसे बात करते हैं ना पर कैपिटा इनकम, ये भी बताएं कि पाकिस्तान में परचेजिंग पावर बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रही हुकूमत को बहुत ज्यादा इकदाम करने की। आज के दिन की मेरे लिए सबसे एस्टॉनिशिंग खबर ये है कि परचेजिंग पावर पाकिस्तानियों की बढ़ रही है और मेरे लिए बड़ी अच्छी खबर होती है अगर वाकईतन ऐसा होता, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो ज़रा डिफरेंट हैं। आलिया हमजा साहिबा हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनके पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ज़ाहिर है इस बारे से गाइड भी किया जाता है, बताया भी जाता है। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक आखिरी कमेंट मुझसे प्लीज 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 प्लीज। बिल्कुल आपकी तरफ आ रहा था। मेरी इस हुकूमत से एक दरख्वास्त है कि हमारी आलिया बीबी जैसी बहनें, इस किस्म की काबिल ख़वातीन और मर्दों को इकट्ठा किया जाए, एक चैनल खोला जाए जो ये फैक्ट्स और फिगर्स की मदद से पाकिस्तानी कौम की तसल्ली करवा लें, और साथ ही एक और चैनल खोला जाए जहाँ पाकिस्तानी अवाम को एजुकेट किया जाए कि वो इनकी ज़ुबान को समझें और ताकि उनकी तसल्ली हो और वो बर्दाश्त कर सकें और ये इन चीज़ों को समझ सकें कि परचेजिंग पावर तो वैसे बढ़ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।